बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। हमारी जो डिस्कशन है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शंस के ऊपर कंटिन्यू है। आज के लेक्चर में हम एक न्यू प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है जी लेट एफ़ जो है वो रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। एफ़ बिलोंग टू आर अल्फ़ा का मतलब होता है कि आपका एफ़ जो है वो रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। इफ़ एफ़ इज़ नॉन नेगेटिव डैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन आपने शो करना है कि ये जो इसका रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होगा वो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हर मरतबा आपके पेपर में रीमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल की जो कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लाजमन पेपर में आपको देता है। लें जी, लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एम के एंड स्मॉल एम के आर दी सुप्रीमम and infimum of f of x over the closed interval a b as here आपका जो फंक्शन है f of x दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब आप याद रखें कि अगर आपका कोई फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है यानी नॉन नेगेटिव है तो फिर उसका सुप्रीमम और इन्फीमम भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। देन एम के एंड एम स्मॉल एम के बोथ आर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, आल्सो ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू एम के और एम के जो है वो लेस दैन इक्वल टू होगा कैपिटल एम के से। बिकॉज कैपिटल एम के आपका सुप्रीमम है और ये इन्फीमम है, ठीक है, तो आपका इन्फीमम हमेशा स्मॉलर होगा एम के से और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये होंगी नॉन नेगेटिव। एंड अगली चीज़ डेल्टा अल्फ़ा के दिस इज़ आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज अल्फ़ा जो है वो आपका यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ये हमेशा जो डेल्टा अल्फ़ा के है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है जी, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। रीमान स्टेलजिस इंटीग्रल लेक्चर नंबर 1 में आप इसको जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को शो किया है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो किस तरह है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़ आ गई। डेल्टा अल्फ़ा के ये पॉजिटिव होगा ओवर द केथ इंटरवल एक्स के -1 से एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P, corresponding to partition P of क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक होगी जी ये बात। अच्छा, अब देखें, दिस इम्प्लाइज आपका जो यहाँ पर लोअर स्टेलजिस सम होगा एल पी एफ अल्फ़ा डैट इज़ हेयर लोअर रीमान स्टेलजिस सम, जिसको आप इस तरह डिफाइन करते हैं समीशन के इज़ इक्वल टू 1 से n कैपिटल स्मॉल एम के इंटू डेल्टा अल्फ़ा के। अब स्मॉल एम के आपके पास इन्फीमम है और डेल्टा अल्फ़ा के और वो भी पॉजिटिव है स्मॉल एम के और डेल्टा अल्फ़ा के इज़ आल्सो पॉजिटिव हेयर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज आल्सो पॉजिटिव, तो उन सब का समीशन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो।
तो आपका लोअर स्टैटिस्टिक्स सम आल्सो इज इन दिस केस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज लोअर रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रल को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, दिस इज दी सुप्रीमम ऑफ लोअर स्टैटिस्टिक्स सम। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ये आपने पढ़ी है। बिकॉज ये आपके पास इसका सुप्रीमम है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको बता चुका हूँ कि आपका जो लोअर रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रल है दिस इज़ ऑलवेज बिगर देन इक्वल टू लोअर स्टैटिस्टिक्स सम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लोअर रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रल is always greater than equal to lower Riemann स्टैटिस्टिक्स sum। ठीक होगी जी ये बात। नेक्स्ट, सिंस इट इज़ गिवन डैट f जो है वो आपका रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है, एक स्टेटमेंट में शुरू में लिखा हुआ है कि f आपका r अल्फ़ा से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज अगर आपका कोई फंक्शन रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो फिर आप जानते हैं उसका लोअर रिमान इंटीग्रल, इसका अपर रिमान इंटीग्रल, जिसकी खैर फिलहाल हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, दीज आर इक्वल, और इनकी जो कॉमन वैल्यूज़ होगी वो इसके बराबर होगी। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर ये जो ऊपर हम प्रूव करके आए हैं कि लोअर रिमान सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये इससे बड़ा है और आगे ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई। बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कि एफ आपका रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये दोनों लोअर और अपर रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रल आपस में बराबर होंगे और इनकी कॉमन वैल्यू ये होगी। बाय यूजिंग दिस वैल्यू, इसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा, दिस विल बिकम ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड, जैसे हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप न्यू प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।